बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। अच्छा जी, फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 3.4 के 5 क्वेश्चंस हो चुके हैं। आज का जो टारगेट है वीडियो का वो है जी क्वेश्चन 6 to 10। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन है आपको ए मैट्रिक्स गिवन है आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 एंड माइनस आयोटा। आपने प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है? ए प्लस ए बार टी इज हर्मिशन एंड ए माइनस ए बार टी इज क्यू हर्मिशन। अब ये हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन क्या भला है? हम क्वेश्चंस करते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है कि जब आप क्वेश्चन करेंगे साथ साथ आपको ये चीज़ मालूम हो जाएगी कि हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन क्या होता है। इससे पहले आप क्या पढ़ के आए हो? सिमेट्री पढ़ के आए हो ना, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। लेट अस सी। गिवन है जी ए एटा 1 प्लस एटा मैंने लिख ली दोबारा से। अब आपने प्रूव क्या करना है? देखिए, आपने पहली चीज प्रूव करनी है ना, ए प्लस ए बार टी इज हर्मिशन। अच्छा, अब इसमें आप देखें कि ए बार है और उसका ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज बार है ना, ब्रैकेट के अंदर बार है, तो पहले आपको मालूम करनी पड़ेगी बार। क्या मालूम करनी पड़ेगी? बार। मालूम कर लेते हैं। सबसे पहले आप जी बार मालूम करो। फर्स्ट यहाँ लिख लेते हैं, फर्स्ट वी फाइंड ए बार। तो ए बार आपके पास क्या आएगी? बात ये है कि जब आप गालबन सेकंड चैप्टर था 9th क्लास का, जिसमें आपने ये बार वाला किया होगा, उसमें अगर अयोटा वाली रकमें इन्वॉल्व होती थी, बच्चों ध्यान सुनिएगा, तो अयोटा वाली रकमों की साइंस को चेंज करना बार को हल करना कहलाता था। क्या आप बार को कैसे हल करते हैं? मैं सिंप्लीफाई कर बताती हूँ कि बार को हल करने का तरीका ये है कि अयोटा वाली रकमों की साइंस को आप चेंज कर दें। ए बार मालूम करना है ना, तो ये अयोटा प्लस का है, पहला माइनस अयोटा कर दें। यहाँ पर 1 प्लस अयोटा है, 1 माइनस अयोटा कर दें। 1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसमें तो अयोटा है ही नहीं। ये माइनस अयोटा है तो प्लस अयोटा कर दें, चाहे तो प्लस साथ लगा दें, चाहे तो रहने दें। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट ट्रांसपोज ऑफ ए बार। ट्रांसपोज मालूम करना है आपने। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, मैं आपको रिकॉल करवाती हूँ कि आप कॉलम्स को रोज बना देते हैं या रोज को कॉलम बनाते हैं। मैंने क्या किया, मैंने रो को कॉलम बना दिया, इस रो कॉलम बना दिए। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब आपने इसमें ए को जमा करना है। किस जमा करना? देखिए ऊपर ए प्लस ए बार टी है ना, तो आप ए प्लस ए बार टी जमा करें। अच्छा, ये पहले ए लिख लेते हैं, फिर बल्कि ए बार टी लिखते हैं ना, माइनस एटा 1 1 माइनस एटा एटा। फिर ऊपर देख लेते हैं कि ए क्या गिवन था। ए है जी एटा, यहाँ से बुक से मैं देख लेती हूँ 1 प्लस एटा 1। बुक अपने सामने रखा करें ताकि आपको समझ आए। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब आप इसको करें आपस में जम। तो एडिशन इज वेरी सिंपल। एटा माइनस एटा, ये आपके पास आ जाएगा 0। 1 प्लस एटा प्लस 1, 2 प्लस एटा, 1 प्लस एटा माइनस एटा, यहाँ से आ जाएगा सिंपल आपके पास 2 माइनस एटा, और माइनस एटा प्लस एटा 0। ठीक है, इसको आप रख लें, कोई ये नंबर 1 का नाम दे दें आप। ठीक है, आई का, या 1 कह लेते हैं, 1 कह लेते हैं, आई स्मॉल आई। ठीक है, ये हो गया। ये हमने क्या निकाला? ए प्लस ए बार टी। अब आप क्या करना पड़ेगा हर्मिशन के लिए? अब आप देखिए, अब आपके समझने की बारी आती है कि इसमें ऐसा क्या करना पड़ेगा कि इसका ये साबित हो जाएगा कि ये हर्मिशन है। आपने 9 ए प्लस ए बार टी, उसकी होल बार आपने लेनी है। होल बार मैं आपको यहाँ लिख के बता देती हूँ। अब आप समझे, अब आपके समझने का पॉइंट है कि अगर ए प्लस ए बार टी, ठीक है, पूरा का पूरा आपने इसका बार लिया, वो बराबर आता है, और बार भी लिया और बाय ट्रांसपोज भी लिया आपने उसका। ठीक है, यहाँ पे भी आपने इसका क्या लेना है? ट्रांसपोज लेना है, लेकिन वो आगे जाके लेना है। इसको छोड़ें, इस पॉइंट को छोड़े ना, इस पॉइंट फोकस करें। और अगर ये आपके पास ए प्लस ए बार टी के बराबर आता है ना, तो ये हर्मिशन साबित हो जाता है।
ठीक है, यही चीज इसका बार और ट्रांसपोज अलग से लिया बार बड़ा सा। सॉरी, मैं आपको दोबारा समझाती हूँ। अगर ए है और ए बार ट्रांसपोज है, इसका आपने बार लिया और ट्रांसपोज लिया। इफ इट कम्स इक्वल टू दिस तो आपकी हर्मिशन साबित हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब आपने क्या मालूम करना है, यहाँ से मैं थोड़ी इरेज कर देती हूँ अगर इरेज होता है तो। अच्छा जी, समटाइम्स ये गड़बड़ कर देता है। अच्छा छोड़ो, इसको नीचे लिख लेते हैं दोबारा। अच्छा, अब आपने करना है जी ए प्लस ए बार, इसका ट्रांसपोज और इसकी बार फिर लेनी है। ठीक है, यानी आपके पास जो ये आई आंसर है ना, इसका बार लो। अब इसका बार लेने का तरीका देखिए, 0 0 पे कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये 2 माइनस थीटा बन जाएगा, ये 2 प्लस थीटा। बार लेने का वही मकसद है, वही इसका तरीका है कि आप आयोटा वाली रकम का क्या करो, साइन चेंज कर दो। ठीक है, अच्छा अब आप इसका लो ट्रांसपोज, इस चीज का, किस चीज का, ए प्लस ए बार थी, ये होल बार थी। अब इसका चलो मैं बड़ी ब्रैकेट लगा लेती हूँ, इसका आप ट्रांसपोज मालूम करो। ट्रांसपोज में देखा ये कि 0, यहाँ गया 2 माइनस थीटा, ये 2 प्लस थीटा। मैंने ना रोज को कॉलम बना दिए। अब आप इसको देखें गौर से, 1 और 2 गौर से देखिए, अगर ये बराबर है तो हर्मिशन साबित हो जाता है, 0 2 प्लस थीटा। ठीक है, 2 माइनस थीटा 0, 1 और 2 दोनों सेम है। और देखिए आप यहाँ एक बात और लिख सकते हैं कि ए प्लस ए बार टी और फिर बार टी बराबर है ए प्लस ए बार टी के। इट मीन्स साबित हुआ, प्रूव्ड दैट ए प्लस ए बार टी इज हर्मिशन। आई होप बच्चों ये आपको समझ आएगी चीज। अच्छा अब जाते हैं स्क्यू हर्मिशन साइड पे। ये आती है पार्ट 2 की, जिसमें आपने स्क्यू हर्मिशन साबित करना है। स्क्यू हर्मिशन का पहले मैं आपको यहाँ फार्मूला लिख देती हूँ, ए माइनस ए बार टी फिर बार और फिर टी शुड बी इक्वल टू ए माइनस ए बार टी, मगर किसके साथ, माइनस साइन के साथ। ठीक है, तो कर लेती, इसमें तो कोई इशू नहीं है। सबसे पहले आपने ना अच्छा मैं एक दफा फिर ना ए बार लिख लेती हूँ। ए बार आपके पास है जी माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा और आयोटा। ठीक है, ये बल्कि आपका ए बार टी है, देखने ऊपर ए बार टी माइनस 1 माइनस। ठीक है, ये साथ टी भी है। ये आप जब अगर आपको सेपरेट क्वेश्चन आता है ना पेपर के अंदर, आपको ये शुरू सॉल्व करना होगा। मैं चूंकि यहाँ पेपर सॉल्व करके आई हुई हूँ तो इसलिए मैं दोबारा इसको एज जो उठा के लिख रही हूँ, ए बार टी। अब इसको आप माइनस करें ए में से, इस दफा माइनस करें। ठीक है, ए क्या है, ए है जी आपके पास आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा माइनस, और अभी आपने चीज निकाली माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा माइनस कर लें। प्लस और माइनस भी आसान है, बस में ये है कि साइंस का ख्याल रखना पड़ता है। आयोटा माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा और माइनस आयोटा। तो ये आपके पास क्या आएगा, आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा, 1 कट गया आयोटा, ये 1 माइनस 1 प्लस आयोटा और माइनस 2 आयोटा। ये आपके पास क्या आ गया, 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा। ठीक है ना, ये आपके पास एक चीज आ गई एक साइड, आप इसको 1 का नाम दें। अब आप करें इसका बाहर निकालें। अब आपने अगर प्रूव करना है ना तो आप इसी चीज का फिर से बाहर निकालें, जैसे आपने ऊपर किया है सेम वैसे है, फर्क ये है कि यहाँ पे माइनस हो रहा है। तो बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा आपका
माइनस 2 आयोटा, ये बन जाएगा माइनस आयोटा, ये माइनस आयोटा, ये प्लस 2 आयोटा। मैंने आपको बताया था कि आयोटा की रकम जो भी है, आयोटा तो है ना, चाहे 2 साथ मल्टीप्लाई आयोटा तो है ना, उस रकम की आपने साइंस में चेंज करना है। चेंज कर लिया, ठीक है जी। अब आप इसका लो ट्रांसपोज, क्या लोगे, ट्रांसपोज, ये बार है और ये फिर से ट्रांसपोज लिया तो माइनस 2 आयोटा माइनस आयोटा 2 आयोटा, ये ले लिया। अब आप ऐसे करें कि माइनस कॉमन ले लें, ये चीज़ लिखी रहे, ए माइनस ए बार टी, फिर बार, फिर टी, माइनस कॉमन लिया तो प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा प्लस आयोटा माइनस 2 आयोटा। अच्छा, आप गौर से देखिए कि ये तो माइनस है, ये चीज़ किसके बराबर होगी, 1 के बराबर हुई है, 2 आयोटा आयोटा आयोटा, एग्जैक्टली गौर से ये 1 सामने है आपके, तो ये आपकी आ गई किसके बराबर, ए माइनस ए बार टी के, ठीक है। तो ये इसकी क्या चीज साबित हुई, स्क्यू सिमेट्रिक होना साबित हो गया। हेंस प्रूव्ड दैट ए इज, सॉरी मैं स्क्यू सिमेट्रिक कह गई हूँ, स्क्यू हर्मिशन, और ये चीज हमारी प्रूव हो गई, यही हमारा आंसर है, ठीक है। अच्छा जी, आगे क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं जी। क्वेश्चन 7 थोड़ी सी कर लेते हैं, फिर बच्चे मगरब की अजान भी होने वाली है। इफ ए इज, मैं लिख लेती हूँ, इफ ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ये कहा जा रहा है कि ए सिमेट्रिक, ए सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, शो दैट, आपने प्रूव करना है कि ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक, ठीक है। चलिए जी, इसका सोल्यूशन लेते हैं। अब देखिए आपको ना गिवन है कि ए सिमेट्रिक है, इसका मतलब है अगर ए सिमेट्रिक है तो सिमेट्री के रूल्स के मुताबिक ए का ट्रांसपोज भी ए के बराबर होना चाहिए, ये आप रख लें नंबर 1, ठीक है, ये चीज है। और देखिए ए स्केयर के ट्रांसपोज की बात हो रही है ना, आप उसको ए स्केयर को ब्रैकेट में ए इंटू ए कर सकते हैं, बाय ट्रांसपोज है, फिर वो ट्रांसपोज दोनों पर अप्लाई हो जाएगा, इस पर भी इस पर भी, और बाय दिस रूल वी कैन से कि ए टी भी ए के बराबर है, ए टी भी ए के बराबर है, और ये बन गया ए स्केयर बाय 1, ठीक है। ये हमने कहाँ चीज ली, इससे ली कि जब ए टी ए के बराबर है तो हमने इन ए टी को ए के बराबर रख दिया, ठीक है। ये हो गया जी, यहां से ये साबित हो गया कि ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक, समझ आ गई बात आपको। अब लेते हैं बात उसकी दूसरे पहलू से कि अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक हो, देखिए बच्चे उसने ए की 2 बातें बयान की हैं, 2 फीचर्स, 2 खुसूसियात, कि ए सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक है, दोनों से तुम प्रूव करी कि ए स्क्वायर सिमेट्रिक है। तो हमने ए सिमेट्रिक लेकर ए स्क्वायर को सिमेट्रिक साबित कर दिया। अब हम ए को स्क्यू सिमेट्रिक लेकर ए की सिमेट्रिक साबित करेंगे, करते हैं कैसे, इसका मतलब इफ ए स्क्यू सिमेट्रिक इट मीन जब ए का ट्रांसपोज दिया जाए तो माइनस ए के बराबर आता है, इसको नाम दें 2 का, ठीक है। और फिर यहाँ से ए स्क्वायर टी करें और ए स्क्वायर को आप ए इंटू ए करें बच्चे, ये आता है ट्रांसपोज बायर, दोनों पर अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे रूल नंबर स्टार जो मैंने लगाया, रूल नंबर 2 के मुताबिक ए टी जो है ना माइनस ए के बराबर है, ए टी माइनस ए के बराबर, देखिए अब दोनों मल्टीप्लाई है, माइनस माइनस साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम लेके चले क्या थे, ये लेकर चले थे, तो अगर इसका ट्रांसपोज भी ए स्क्वायर के बराबर है तो ए स्क्वायर क्या आ गया, सिमेट्रिक आ गया, ठीक है। इसका मतलब ए स्क्वायर क्या है, सिमेट्रिक है, ये प्रूव्ड लेना। इस क्वेश्चन से बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और ये लाजमी आपके क्वेश्चन पेपर का हिस्सा होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 8 देखें जी,
इफ a is equal to 1 iota iota, find a into a bar ट्रांसपोज मालूम कर लेते हैं। गिवन आपको a क्या है 1 आयोटा आयोटा, ठीक है। आप सबसे पहले इसमें क्या मालूम करोगे, आप सोचो सबसे पहले क्या मालूम करोगे, अंदर वाली चीज a बार। तो a बार का मैं बता चुकी हूँ कि आप आयोटा वाले रकमों की अलामत चेंज कर देते हैं, 1 माइनस आयोटा, फिर आप अब इसका निकालो ट्रांसपोज, चूंकि एक ही कॉलम है इसको आप रो में चेंज कर दें, तो ये बन जाएगा 1 माइनस आयोटा चेंज हो गया। अब आप करेंगे a इंटू ए बार टी, जो हमें कहा गया कि आप निकालें, चूंकि हमने पार्ट्स में अलग इसको मालूम किया 1 माइनस आयोटा और इसको मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस आयोटा। देखिए एक कॉलम एक रो उनकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, एग्जैक्टली हो सकती है। अब आप कैसे निकालेंगे जनाब, अच्छा देखिए पहली रो और पहला कॉलम होता है ना बच्चे 1 इंटू 1 आएगा, फिर यही रो होती है दूसरा कॉलम होता है, तो 1 इंटू माइनस आयोटा 1 इंटू माइनस आयोटा, फिर माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, फिर ये माइनस आयोटा स्क्वायर, ये भी माइनस आयोटा स्क्वायर, ये माइनस आयोटा स्क्वायर और माइनस आयोटा स्क्वायर। अब आप ये कर क्या है कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, 1 माइनस आयोटा माइनस इंटू -1 माइनस इंटू -1 माइनस आयोटा माइनस इंटू -1 ठीक है। यहाँ से अगर आप लें तो ये आपके पास आता है जी 1 माइनस आयोटा +1 माइनस आयोटा +1 ठीक है। और यही आपका आंसर है, बस ये आपने मालूम करना था। अच्छा बच्चे अभी हो गया जी नमाज का टाइम, और की इंशाल्लाह क्वेश्चन 9 और 10 कैरी करते हैं आपकी नमाज। ठीक है, नंबर 9 शुरू करते हैं जी, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है। फाइंड इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपने क्या करना है, एक तो मैट्रिसेस का इनवर्स मालूम करना है, और दूसरा पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का, आल्सो फाइंड इनवर्स बाय यूजिंग रो एंड कॉलम ऑपरेशंस। हम जो भी अप्लाई करते हैं, जैसे आप पीछे के क्वेश्चन में आप देखते आए होंगे कि वहाँ पे R1 + R2 इस तरह के हमने कुछ काम किए, उसको रो ऑपरेशंस कहते हैं। जब आप फॉर एग्जाम्पल C1 - C3 कर रहे हैं, C1 + 2C2 कर रहे हैं, इस तरह के वो होते हैं कॉलम ऑपरेशंस। ठीक है, तो दोनों तरीकों से करेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि आपको मैट्रिक्स गिवन है, आप इसको नाम दे लें, लेट कर लें, चलें ए के बराबर कर लेते हैं 1 0 -2 2 -2 -2 -3 0 2। ये हमारा हो गया ए मैट्रिक्स। अब आपको पता होना चाहिए कि ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है। किसी भी चीज़ के इनवर्स का फार्मूला ही होता है कि उसके एडजॉइंट को उसके डिटर्मिनेंट के साथ डिवाइड कर दे और वो आ जाता है। लेकिन उसमें भी इन दोनों चीज़ों में पहले आपको डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता है, ताकि अगर वो ज़ीरो नहीं है तो आप आगे बढ़ें, अगर ज़ीरो है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, समझ आ गई बात। ये आप लोग 9th में करके हैं चीज़ें, लेकिन यहाँ फ़र्क थोड़ा सा ये है कि वहाँ आपको ना 2x2 ऑर्डर की मैट्रिसेस गिवन होती है, थोड़ा सा बड़ा काम है। ठीक है, थोड़ा सा आप कह लें कि लेंथी काम है। मैं हरगिज़ ये नहीं कहूँगी कि मुश्किल है, लेंथी कह सकते हैं कि थोड़ा काम आपका बढ़ जाता है। एनी हो, पहले आप मालूम करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आप ए को पहले ऐसे बार्स में बंद करें, 2 -2 -2 -3 0 और 2। अब आप क्या करेंगे, चूंकि 2x2 में तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में माइनस का साइन आता है। यहाँ पे क्या आपके साथ इशू होगा, आपने इसको एक्सपेंड करना है, प्लस माइनस प्लस। पीछे आप एक्सपेंशन मेथड के थ्रू डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, सेम वही मेथड है, इसलिए मैं दोबारा उसको नहीं दोहराती। जस्ट आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे रह जाएगा -2 0 -2 और 2। यहाँ पे आपके पास आ गया -2 0 0 -2 2। यहाँ पे आ गया -3 के प्लस का कोई फायदा नहीं हुआ, माइनस बाजी ले गया, 0 -2 -2 और -2। ये बच्चे आपके पास आ जाएगा 1 -4 -0 -2 0 -0
ये आप साथ साथ इसको कैलकुलेट करें। ये सारा था 8 नॉट इक्वल टू 0। सो आपने ये जुमला लिखना होता है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब बात आती है जी इसके एडजॉइंट की। किसकी? इसके एडजॉइंट की। 2/2 में तो आप करते थे सिंपल जी के पहले और चौथे की जगह चेंज कर दी, आपस में इंटरचेंज कर दी, और जो बाकी रह गए उनकी जगह तो वही रही लेकिन उनके साइन चेंज हो गए। यहाँ आप क्या करेंगे? यहाँ आपके पास ना एडजॉइंट निकालने का तरीका कि मैट्रिक्स बड़ा है ना, ध्यान से देख लें। क्या आपने करना होगा? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ये चीज है और इसका ट्रांसपोज, ये चीज आपने ध्यान रखनी। अब आपको मैं समझा देती हूँ फिर आगे लिख के बताऊंगी। A11 से क्या मुराद है? A11 से मुराद है कि पहली रो और पहला कॉलम छोड़ दें और जो पीछे रह गया वो यहाँ लिख लें, उसका फिर निकाल लें डिटर्मिनेंट। ठीक है, अच्छा एक मिनट, फिर आगे क्या है? A12 से क्या मुराद है बच्चे? A12 से मुराद ये कि पहली रो और दूसरा कॉलम छोड़ दें, जो रह गया लिख लें। 13 से क्या मुराद है? पहली रो तीसरा कॉलम छोड़ दें, जो बाकी डेटा रह गया लिख लें। 21 से क्या मुराद होगा? दूसरी रो और पहला कॉलम। 22 दूसरी रो दूसरा कॉलम। 23 दूसरी रो तीसरा कॉलम। और 31 का तीसरी रो पहला कॉलम। 32 का तीसरी रो दूसरा कॉलम। 33 का तीसरी रो तीसरा कॉलम। अब मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करती हूँ कि कैसे हुआ बच्चे। आपने ना अपने सामने बुक रखनी है और ए को देखें, ए क्या है। ठीक है, यहाँ मैं लिखती हूँ एडजॉइंट ऑफ ए कि हम ए मालूम कर रहे हैं, तो आपके पास ये हम ऐसे लगा लेते हैं ना, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, ताकि आपको समझ आए। पूरी एक स्क्रीन लेगा लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको समझाती हूँ A11 से क्या मुराद है। आपने ध्यान देखना है, मैं हाईलाइटर ले लेती हूँ। 11 से मुराद ये है कि पहली रो छोड़ दें, पहला कॉलम छोड़ दें, पीछे क्या रह गया? गौर से देखें, मैं यहाँ पे इसको यहाँ से करती हूँ ताकि आपको समझ आए। ये चीज़ रहेगी क्या? -2 0 -2 2। मैं फिर लिख लेती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर ब्लैक मार्कर लेते हैं ताकि वो आ गया, और आपने इस डेट में लिखना है -2 0 -2 2। मैं पहले रो आपको समझाऊंगी। और हाँ, एक चीज और, ये प्लस का, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, शुरू प्लस से करना है। ठीक है, और तरतीब में चलना है। आप पहले तो ऊपर तो ऐसे करके आएंगे बस, क्योंकि आप रो 1 से कर रहे थे ना, तो प्लस माइनस प्लस में आपका काम खत्म हो गया। यहाँ पे आपका काम चूंकि सब तक जाएगा तो आपने प्लस माइनस को चलाना है। आगे आ जाते हैं। अब देखें आप, मैं ये वाला मार्कर ले लेती हूँ कि आपके पास है जी A12, तो उसका मतलब है पहली रो और 2 से मुराद दूसरा कॉलम। अब जो कुछ रह गया देखें, 0 रह गया, ये 0 रह गया, ये और ये 4 चीजें हम ले लेंगे। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। और ये प्लस माइनस भी साथ कैरी करने हैं। ठीक है, तो यहाँ आप लिखेंगे -0 0 -2 2, फिर आप प्लस पे आ जाओ। 0 -2 ना भी लगाओ तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चलें आपकी याद दहानी के लिए लगाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं ये चलती जा रही हूँ, मेरे सामने बुक पड़ी हुई है। आपने क्या करना है? आपने खुद देखना है कि इस चीज को आप कैसे कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको एक रो समझा दिया ना, 2 -3 -2 2। ये ना बड़े 2/2 से अबव ऑर्डर के मैट्रिक्स का बच्चों इस तरह से हम एडजॉइंट निकालते हैं। आप समझ चीज, क्योंकि फर्दर आपके पेश पढ़ने वाली चीजें आपने आगे जाके 3.5 में माइट भी ऐसे क्वेश्चन हों। बहरहाल थर्ड चैप्टर इज ऑल अबाउट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो एडवांस लेवल के हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ज्यादा पेपर को कवर करता है, इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो आप, आई वुड रिकमेंड कि आप ध्यान से देखें, एक चीज को नोट डाउन करें एंड डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन जस्ट नीड योर प्रैक्टिस, और सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस किया करें। प्रैक्टिस मैथ्स की ब्यूटी, ये याद रखें। यहाँ से जनाब माइनस का प्लस आगे लगा लेती हूँ, 1 -3 -2 2, फिर माइनस आ गया 1 2 -2 -2। ठीक है, फिर आपके पास ये आ गया जी प्लस 2 -3 -2 0, फिर आ गया -1 -3 0 0, फिर आपके पास प्लस आ गया 1 2 0 -2। अब मैं बच्चों तरह तो आपको नहीं छोटा छोटा करके फिर मैं ब्रेक डाउन करूँ समझाऊँ इसको। यहाँ पर लगाते हैं
टी को भूलना नहीं है बच्चों, टी साथ लेके चलना है, ठीक है। अच्छा जी, ये जब हम कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो ये पास आ जाएगा -4 0 -4, यहाँ से आएगा 2 -4 -2 -6 0 और -2। इसका भी लेना है ट्रांसपोज ले लें, रोज को कॉलम बना दें, 0 -4 0 -4 रो कॉलम बना दिया, 2 -4 -2 -6 0 -2 बन गया। ट्रांसपोज हल हो गया तो ट्रांसपोज उतार दिया, और यहाँ से आप जब इनवर्स निकालोगे तो ए इनवर्स को सिंपली आप लिखो, चुके आपका एडजॉइंट 8 एडजॉइंट निकला है, डेट आपका निकला है 8, ठीक है। तो उसको आप चूंकि बटे में आ रहा तो 1/8 करके यू साइड में आप उसको लिख सकते हैं। हम ऐसे करते हैं, आपने इस क्वेश्चन 9 क्लास में श्योरली किए होंगे, ठीक है, और आपको याद भी होंगे आई होप। और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि ये भी आपको क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। अब आप 8 को अंदर डिवाइड कर दें, मैं डायरेक्ट इसका आंसर निकालती हूँ, -1/2 1/4 -3/4 2 3 6 होगा तो 4 एग्जैक्टली। यहाँ से आपके पास आ गया 0, यहाँ से आ गया -1/2, यहाँ से आ गया 0 -1/2 -1/4 -1/4। दिस इज योर आंसर। ये आपने निकाला जी एक मेथड से। ये आप देख लें कि ये कितने की 3 पार्ट्स हैं, एक आध पार्ट मैं DIY करूंगी आपको। तो आप देख लें कि ये आपका आंसर है फर्स्ट मेथड से। अब आप मेंशन करें सेकंड मेथड, क्यों क्वेश्चन में हमें कहा गया कि सेकंड मेथड के थ्रू आप हमें जी निकाल के दिखाएं, रो और कॉलम आप उसमें जरिए कर लेते हैं। अच्छा, उसमें आपने क्या समझना है, ध्यान से सुनिएगा। उसमें ये होता है कि आप जब वो निकालते हैं ना रो एंड कॉलम ऑपरेशन, देखिए ए लिखा, ए आपके पास 1 2 -3 जो आगे बनता 0 -2 0 -2 -2 2, साथ आप लेते हैं इसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 1 0 0 0 1, और आप क्या करते हैं जब आप रो कॉलम अप्लाई करते हैं ना ऑपरेशंस, तो वो इस पर भी अप्लाई होता जाता है, एंड पे आके ये बन जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इस पे सारी चेंजिंग्स आई हुई होती हैं और वही आपका आंसर होता है। अब ये कैसे होगा, लेट अस प्रोसीड, तो आपको इंशाल्लाह सही समझ आएगा। चलें जी, ये जब रो ऑपरेशन करना है ना तो ये इसका मतलब ये है कि रो पे ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है। फर्स्ट मैं लूंगी R3 में R1 जमा करूंगी, लेकिन उसको 2 से मल्टीप्लाई करके। एक बात मैं आपको दोबारा पे समझाती चलूं कि जो पहली चीज आ रही होती है ना उसके अंदर उस रो या कॉलम में रिजल्ट्स लिखे जाते हैं। जैसे R1 है ना 2 से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन प्लस होके सारे आंसर्स कहाँ आएंगे, R3 की घर, ठीक है। चीजें हम रखना है, साथ साथ दोनों पे अप्लाई जाएंगे, आप ध्यान दीजिएगा। ये 1 1 1 2 -3, क्योंकि R3 की बात है तो R3 फोकस करेंगे। ये बच्चे बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा -4, और जब इस पर अप्लाई करेंगे तो 1 0 0 0 1 0 वही रहेगा, लेकिन चूंकि आप R3 पे अप्लाई करें 2 0 1, ये आपका आ गया। अब आप ऐसे करो बाय, आप R2 को ना -1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, R2 की बात हो रही है, रो 2 की। यहाँ मैंने ये भी लगाया था कि समझ आ जाए कि वी आर अप्लाइंग रो ऑपरेशंस, ठीक है। R2 की बात हो रही है तो R1 और R3 सेफ है, 1 2 -3, यहाँ से पास आ जाएगा 0 1 0। हम ना स्टेप बाय स्टेप बच्चे इसको 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 करते जा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा एजेंडा जी। अच्छा, यहाँ पे आ गया 0 -1 और 2 0 0 के साथ मल्टीप्लाई को 0 रहेगा, ऑब्वियसली 2 ये वही रहा क्योंकि इसके साथ हमने कुछ किया ही नहीं। फिर आप आ जाएं R3 में आप R2 को प्लस करें, मगर R2 को पहले -2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। ये चीज़ें आपको ना रट्टा लगाने से कभी भी नहीं आएंगी बच्चे, इसलिए आपने क्या करना है, इनको ध्यान से देखना है, समझना है और प्रैक्टिस करनी है। इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपको याद हो जाए, असबर हो जाए। अच्छा जी, ये आपको आ जाएगा 1 2 -3 0 1 0, और ये आ जाएगा 0 0 -4। आहिस्ता आहिस्ता हम जाते जा रहे हैं। यहाँ पे 1 0 0 और 0 -1/2, इसकी भी रो 3 पे ही काम होगा, क्या 2, ये 1 और ये 1 बन जाएगा, ठीक है। कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो माजरत, क्योंकि बाज़ दफ़ा अलाइनमेंट का ध्यान रहता है, नहीं हो। अब आप करेंगे R3 के साथ -1/4, ठीक है। और ये रो ऑपरेशन स्टेप बाय स्टेप हम करते जा रहे हैं। ये जी 1 2 3, ये जी 0 1 0, ये जी 0 0 1। लो जी, हमारी 2 रोज तो सही होके आ गई।
इंशाल्लाह जो रहेगी वो भेजेगा 100 0 -1/2 R3 के साथ करना है ना, तो ये बन जाएगा आपके पास -1/2 -1/4 -1/4। अब आप गौर से देखें बच्चे कि देखें जो लेफ्ट साइड वाला मैट्रिक्स है आहिस्ता आहिस्ता वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता जा रहा है। रास्ते की रुकावट में कौन रह गया जी, कौन रुकावट बन रहा है 2 और 3, उसका भी हल कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। अच्छा जी, अब इसके बाद आप लोगे जनाब R1 में आप क्या करो, R1 में आप प्लस करो R3 को, मगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करके। ये जो आपने मल्टीप्लाई करना होता है ना, ये तो आपने बड़े ध्यान से चीज करनी होती है। ये बन गया 1 2 0 0 1 0 0 0 1 R3 R1 पे R से अप्लाई हुई। ये आ गया आपके पास बच्चे -1/2 -3/4 -3/4, ये आ गया 0, ये -1/2 और 0, ये आ गया -1/2 -1/4 और -1/4। R1 में सारा काम हुआ। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाए द लास्ट स्टेप इज हेयर R1 प्लस R2 करें, मगर R2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें। आखिरी कील है जी जो ताबूत में ठोंकें आप 1 0 0 0 1 0 0 0 1। लो जी, हमारा ये बन गया फुल फ्लैज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तब्दीलियां सारी आ गई यहाँ पर -1/2 1/4 -3/4 0 -1/2 0 -1/2 -1/4 और -1/4। अब आप समझदार हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं तो आप छोटे नहीं हैं, आपने ध्यान से इनको देखना करना है कैसे ही हो रहा है सारा। रो एंड कॉलम ऑपरेशंस का अगर आपको समझ आ जाए लॉजिक और आपको वो असबर हो जाए तो आपके लिए भाई काम मुश्किल नहीं रहता। अब यहाँ से जो ये चीज़ है ना, ये चीज़ ये आपका बन गया A इनवर्स। आप इसको ले लो -1/2 1/4 -3/4 0 -1 0 -1/4। ठीक है, ये आपका आ गया आंसर। समझ आ गई आप? अब पता है आपने क्या करना है? अब आपने ये करना है कि मैं आपको पार्ट 2 और पार्ट 3 दोनों DIY करूंगी, आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, आपने इसको ट्राई करना है, प्रैक्टिस करना है, बस आप प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह। हो सकता ही नहीं कि आप कोई चीज़ें भूलें। मेरा जो पूरा फोकस है ये है कि एक तो जल्दी जल्दी हो सके हमसे, ताकि हम लोग 4th चैप्टर तरफ जाएं। साइड बाय साइड 9th चैप्टर भी शुरू किया। सम टाइम बच्चे पिछले दिनों कुछ सेहत के मसाइल थे, मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी वीडियो कुछ, तो ये भी साथ चलता था। आपको पता है कि जो है वो सारी बातें सेहत की भी सारी काम साथ ही होते हैं। अब इस जाबियन भी हूँ, तो ये है कि मेरी अपनी कोशिश है कि जितना हो सके मैं कि 2 चैप्टर साथ चल रहे हैं साथ साथ। एक जी ये 3rd हम जा रहे हैं, एक 9th है, तो इंशाल्लाह 9th फिर ऑनवर्ड कैरी करेंगे 14 तक। 60 ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन है एंड दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पोर्शन ऑफ द मैथ्स, होल मैथ्स। ठीक है, इस मैथ का बड़ा इंटरेस्टिंग पोर्शन है और वो इम्पॉर्टेंट बहुत है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फिर 4th चैप्टर शुरू करेंगे। आई नो 4th चैप्टर में काफ़ी बच्चों को मसाइल दरपेश है, तो इंशाल्लाह वो भी शुरू करेंगे, यही कोशिश है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन 10 में वी फाइंड अ डिफरेंट थिंग, फाइंड रैंक ऑफ फॉलोइंग। चलें जी, आपने रैंक मालूम करना है। मैं आपको ना जुबानी बता देती हूँ, फिर जो आगे जाएंगे आपको समझाएगी। बच्चे जब आप रो और कॉलम ऑपरेशन कर चुकते हैं ना, रो और कॉलम ऑपरेशंस जब आप कर लेते हैं, फाइनल जो आपके पास आता है ना आंसर, उस ये आपने रो और कॉलम ऑपरेशन के थ्रू ना ज़्यादा से ज़्यादा रोज या कॉलम्स को 0 की तरफ लेके जाना होता है। आपकी तमाम तर कोशिश के बाद जो नॉन ज़ीरो नंबर ऑफ रह जाते हैं ना, मतलब कि रोज या कॉलम्स, वो आपका रैंक होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 4/4 का है, तो आपने 3 रोज को जो है वो रो ऑप्शन अप्लाई किया, 3 को आपने 0 तक ले गए, एक आपकी 0 के अलावा नॉन 0 आ गई, तो उसका रैंक 1 होगा। फर्दर आप समझेंगे इस बात को जब आप करेंगे। चलें, ये भी जनाब आपके पास है, पार्ट 1 है, देखते हैं। पार्ट 1 में 1 -1 2 1 2 -6 है ना, 5 और 1, और यहाँ से आता है 3 5 3 5 4 -3। अच्छा बच्चे, वेरी सिंपल, देर वेरी सिंपल, परेशान नहीं होना। सबसे पहले इसको दें नाम, क्या दें? नाम। आप लेट करें कि ये चीज़ क्या है, ये ए है,
दोबारा लिखते हैं 1 2 3 -1 -6 5 2 5 4 1 1 -3। ये अब पास ए आ गया। आप बढ़े रो ऑपरेशन तरफ, ये इट्स अप टू यू, लेकिन बेहतर होता है कि रो ऑपरेशन करें आप, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, R2 में R1 के साथ -2 मल्टीप्लाई करके प्लस कर दे, ठीक है। तो ये आपके पास R2 की बात हो रही है बच्चे। 1 -1 1 0 -4 1। एक मिनट रही, यहाँ मैंने बहुत जोड़ के लिख दी है। ये 1 है और यहाँ पे आएगा -1, चलिए मिट गया, ठीक है। और ये आएगा 0। अच्छा एक काम और करते हैं, R3 के अंदर ना R1 में -3 मल्टीप्लाई करके प्लस कर देते हैं, वो यहाँ लगाना था, सॉरी। 0 8 -2 -6 आ गया। अच्छा एक मिनट देंगे, अच्छा ये 4 कॉलम्स हैं और 3 रोज हैं, ओके ओके ओके। अच्छा अब आप करें जीरो ऑप्शन, हम कर रहे हैं, ये हमने कर लिया। नेक्स्ट स्टेप इज R2 के साथ -1 और 4 मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है ना। 1 -1 1 0 1 -1/4 और 1/4। बच्चे ये आपका R2 में आ गया काम सारा, -1/4 से मल्टीप्लाई होगी। और R3 आपकी वैसी की वैसी रही, क्यों, उसको हमने छेड़ा ही नहीं है, ठीक है। अब आप आगे आ जाएं, आपने करना है जी R3 में -8 मल्टीप्लाई करें R2 के साथ और प्लस कर दें। और ये निशानी है जी कि हम वी आर परफॉर्मिंग रो ऑपरेशन। R3 की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, R3 की, क्योंकि इसमें सारा आंसर ना। तो 1 -1 2 1 वही रहा, 0 1 -1/4 1/4 और 0 0 0। और ये बन गया बच्चे -8 बन जाएगा, ठीक है। हाँ -8 बन जाएगा, -8 ही बनेगा, ठीक है बच्चे, ठीक है। अच्छा आगे देखिए, अब हम फिर रो ऑपरेशन तरफ जा रहे हैं। हमने क्या, अब आप लास्ट काम क्या करना है, R3 के साथ ना 1 -1/8 मल्टीप्लाई कर दें। 1 -1 2 1 0 1 -1/4 1/4 0 0 0 1। लो जी, बात यह है कि हम इतना ही काम कर सके हमारी होगी है बस। अब आप देखें कितने आपने नंबर ऑफ कॉलम्स देखे गौर से, कितने कॉलम्स ऐसे हैं जिनको आपने, बल्कि एक बात और, आप रोज को देखें गौर से, कि हम रो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे ना, आप सही रोज को देखें, कोई एक भी रो ऐसी है जिसमें सारे के सारे एंट्री जीरो नहीं, एंट्री जीरो नहीं, हमारी तमाम तरकों की। इसमें भी देखें सारे जीरो नहीं है, इसमें बेशक 3 जीरो है पर ये तो है ना नॉन जीरो, इसमें बेशक 1 जीरो है पर 3 नॉन जीरो है। सो रैंक आया इस मैट्रिक्स का 3, तीनों के तीनों रोज में कोई ना कोई नॉन जीरो आइटम मौजूद है, एंट्री मौजूद है, डिजिट मौजूद है, ठीक है। अब आप हम करते हैं जी पार्ट 2, पहले इसको ए कर लेते हैं, ठीक है। बुक आप सामने रखें, आप गिवन है 1 2 1 3, ये आगे के पास अच्छा 4 रोज है 3 कॉलम्स, ओके। -4 -5 -2 -7 -7 1 3 और 4। अब आप ऐसे करना, देखें R2 में R1 प्लस करें पर -2 मल्टीप्लाई करके ठीक है। R3 में -1 मल्टीप्लाई करें R1 के साथ, फिर R4 के अंदर R1 ही प्लस करनी है लेकिन -c मल्टीप्लाई करके। हम जितना काम निपटा सकते हैं निपटाएं ना, ठीक है। तो ये सारे काम ध्यान रखने हैं। अच्छा आप यहाँ देखिए बच्चे, जो रो ऑपरेशन मैंने अप्लाई किए उनका फाइनल आंसर ये है। R1 तो सेव रही क्यों, उसको छोड़ा ही नहीं। R2 R3 R4 में ये सारे काम करने के बाद आपके पास ये ऐसे आए थे, ठीक है। फिर मैंने आगे रो ऑपरेशन लिख के रखे हुए हैं, इनको आप करेंगे यहाँ पे ऐसे लिख देते ताकि पता चले जी कि हम रो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। R2 R3 R4 की बात हो रही है। फिर महफूज रहा कौन, रो 1, ठीक है। तो ये पास आएगा 0 1 5 0 1 5 0 1 5, ठीक है।
अब आप क्या करेंगे, अब आप ऐसे करें बच्चे कि R3 में R2 के साथ माइनस मल्टीप्लाई करें या -1 अप टू यू, माइनस क्या ना -1 क्या नहीं, मुतरादिफ ही है तो जमा कर दें। और साथ ही R4 में लगे हाथों क्या करें, -1 मल्टीप्लाई करें R2 के साथ, ये भी काम कर दें। ठीक है, कर देते हैं। रो ऑपरेशन है, लास्ट काम करने जाए, लास्ट स्टेप है, ये बनेगा 0 1 5, ये बना 0 0 0। चलें, इस क्वेश्चन में हम कामयाब हो गए हैं 2 रोज को ज़ीरो करने में, लेकिन 2 रोज अभी भी ऐसी हैं जिनमें सारे ज़ीरो नहीं आए। सो आप क्या लिखेंगे, आप यहाँ ऐसे भी लिखते हैं नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज 2 है। सो इसका रैंक क्या आएगा बच्चे, 2, या रैंक ऑफ ए, आपकी मर्जी है। हाँ जी, अब मैं उम्मीद करती हूँ पार्ट 3 आपको पार्ट 2 समझ आया होगा, तो पार्ट 3 बच्चे आप खुद करेंगे। और ये यहाँ पे आज हमारी कंप्लीट हो जाती है जी एक्सरसाइज नंबर 3.4। और हमने कल से क्या स्टार्ट करना है जी, इंशाल्लाह 3.5। ठीक है, तो ठीक है जी, इजाज़त दें फिर नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।